तो आज के इस लेक्चर में हम 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन बना रहे हो लारावेल में तो। और मैं बारीकी से समझाऊंगा जो भी मेरा थ्योरेटिकल रहेगा और प्रैक्टिकल रहेगा, एक एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इन 3 पॉइंट्स के लिए। तो चलिए मैं आपको पहले पॉइंट्स बता देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि होने क्या वाला है इस लेक्चर के अंदर। देन हम आगे स्विच करेंगे, अपना प्रैक्टिकली देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि फोर्सफुली रिडायरेक्ट यूजर टू सब्सक्रिप्शन पेज इफ ही हैज़ नॉट सब्सक्राइब द एनी प्लान। क्या होगा कि जब कोई यूज़र न्यू यूज़र रजिस्टर होता है या मान के चलो ऑलरेडी कोई रजिस्टर हुआ यूज़र है, या तो किसी ने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है या कोई न्यू यूज़र रजिस्टर हो रहा है, तो उन दोनों ने क्या कर रखा है कि सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं बाय किया है। जो भी कोई सब्सक्रिप्शन प्लान था, चाहे मंथली हो, चाहे आपका ईयरली हो, चाहे लाइफ टाइम, उन्होंने कोई भी बाय नहीं किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फोर्सफुली उसको रिडायरेक्ट करेंगे अपने सब्सक्रिप्शन पेज पर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी यूज़र ने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ली है तो उसे हम रिडायरेक्ट करें अपने सब्सक्रिप्शन पेज पर। तो ये हमें बेसिकली ऐड लगाना होगा, चेक लगाना होगा, ये हम अभी देखेंगे इस लेक्चर में। एंड सेकंड जो है, एक्सेस मेनूज आफ्टर ही हैज सब्सक्राइब द प्लान एल्स ही कैन एक्सेस ओनली द सब्सक्रिप्शन मेनू। क्या होगा कि मान के चलिए अगर कोई यूज़र है, उसने सब्सक्रिप्शन ले रखी है ऑलरेडी, तो वो क्या है, हमारी एप्लीकेशन के किसी भी मेन्यू को एक्सेस कर सकता है। जो भी हमारे बेसिकली मेनूज होंगे उन सभी को एक्सेस कर पाएगा इजीली। बट अगर उसने कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं किया है तो उसे ओनली सब्सक्रिप्शन मेनू ही शो होगा और उसी को वो एक्सेस कर सकता है। वो अगर चाहे कि होम होम पेज पर जाना तो नहीं जा पाएगा, या आपके और कोई मेनूज हैं तो उन पर नहीं जा पाएगा। तो ये हमें बेसिकली यहाँ पर इसमें देखना होगा कि कैसे हम मेनूज को डायनेमिक करेंगे उस बेसिस पर। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि क्रिएट सब्सक्रिप्शन पेज एंड शो सब्सक्रिप्शन प्लान ऑन सब्सक्रिप्शन पेज। तो मेरे से देखिए जो भी डिजाइन होगा इस आज के लेक्चर में वो काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल रहेगा, और आई होप आप बस लॉजिक को फोकस करेंगे। और मैं यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन पेज बनाऊंगा और उस पर कैसे हमें सब्सक्रिप्शन प्लान शो कराने हैं, कैसे हमारा इसलिए बटन वगैरह होगा सब्सक्राइब करने का, तो वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। आई होप आपको थ्योरेटिकल समझ में आ गया होगा, ओवरव्यू जो इसका बेसिकली प्रोजेक्ट का था। बाकी हम थ्योरेटिकल देखते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि हमें फोर्सफुली उसे रिडायरेक्ट कराना है अपने सब्सक्रिप्शन पेज पर। अब जैसा कि आपको पता है, मेरा एक यूज़र था लाइक sandeep@gmail.com करके। तो इससे मैं जो है जस्ट लॉग इन करता हूँ। तो अभी क्या होता है, ये डैशबोर्ड पेज पर जो है रिडायरेक्ट करवा रहे थे अभी हम। तो जो कि डैशबोर्ड को हम एज अ होम पेज मान सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसका डैशबोर्ड का होम पिछली राउट रख सकते हो। तो अभी होना क्या चाहिए, इसने कोई सब्सक्रिप्शन प्लान बाय ही नहीं किया है तो इसे होना चाहिए था सब्सक्रिप्शन पेज पर बेसिकली रिडायरेक्शन। तो अभी कोई राउट नहीं बनाया, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि कैसे हमें करना है। तो आपको पता है लाइक हम web.php में आते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर यूज़र ऑथ बनाया हुआ था मिडलवेयर। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका यहाँ पर जितने भी मीनूज आएंगे, मीन्स सॉरी मीनूज के राउट्स होंगे, ऑब्वियसली बात है, कोई डैशबोर्ड होगा, कोई कुछ भी होगा, समथिंग जो भी होगा आपका। तो यहाँ पर हमें बेसिकली इस मिडलवेयर पर हमें चेक लगाना होगा। तो हम वो कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने मिडलवेयर के अंदर, जो कि है हमारा HTTP मिडलवेयर। अपना यूज़र ऑथेंटिकेट करके बनाया था आई थिंक हमने। चेक करते हैं कौन सा मिडलवेयर था, हाँ ये वाला। तो इस मिडलवेयर के अंदर हमें चेक लगाना होगा, मतलब यहाँ पर जितने भी राउट्स होंगे, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर आपका सब्सक्रिप्शन राउट नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमें इस मिडलवेयर के अंदर चेक लगाना होगा कि एक तो ये है कि ये लॉगिन होने मीन्स ऑथेंटिकेटेड यूजर होनी चाहिए, तभी वो एक्सेस कर पाए। एंड देन यहाँ पर हम चेक लगाते हैं। सबसे पहले हम एक चेक लगाएंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर यूजर लॉगिन है, अगर यूजर लॉगिन है एंड जो यूजर है ऑथ यूजर, उसका बेसिकली की क्या रख रहे हैं हम, अगर हम उसमें जाएं बेसिकली यूजर्स टेबल के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारी जो स्ट्रक्चर में जाता हूँ, इसमें जो की बनाई हुई है हमने इस सब्सक्राइब। तो इस सब्सक्राइब डिफॉल्ट हमने 0 रख रखा है, मीन्स कि बेसिकली क्या है, वो यूज़र अनसब्सक्राइब्ड होगा। तो अगर सब्सक्राइब्ड होगा तो उसका 1 होगा। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं इस सब्सक्राइब जो है उसका अगर इक्वल इक्वल 0 होता है तो हम उस केस में उसको फोर्सफुली रिडायरेक्ट कर देंगे अपने पेज पर, जो कि हमारा होगा सब्सक्रिप्शन बेसिकली पेज। तो हमारा बेसिकली इस राउट पर हम इसको रिडायरेक्ट कर देते हैं। तो ये वाला राउट जो है अभी हमने क्रिएट नहीं किया, अभी हम क्रिएट कर लेते हैं।
और ये ध्यान रखना कि ये जो सब्सक्रिप्शन राउट होगा वो हमारा इस मिडलवेयर के अंदर नहीं आना चाहिए जो जिस पर ये अप्लाई हो रहा है यूजर ऑथ। बट आप ये भी सोच रहे होंगे कि सब्सक्रिप्शन भी तो तभी एक्सेस कर सकता है जब वो यूजर लॉगिन होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट बेसिकली मिडलवेयर क्रिएट करेंगे। क्यों मैं बता रहा हूँ डिफरेंट मिडलवेयर क्रिएट करना, अगर बाय द वे अगर आपने इस मिडलवेयर के अंदर यहाँ पर अगर बेसिकली सब्सक्रिप्शन राउट बना दिया तो क्या होगा, जैसे सब्सक्रिप्शन पर रीडायरेक्ट होगा फिर आपका ये यूजर ऑथेंटिकेशन बेसिकली आपका मिडलवेयर चलेगा, तो फिर ये चेक करेगा। तो मतलब जो है आपकी साइट जो है बेसिकली घूमती रहेगी, लोडर घूमता रहेगा, क्योंकि क्या होगा जब जब सब्सक्रिप्शन पेज पर आएगा फिर यहाँ चेक करेगा, फिर रिडायरेक्ट होगा। तो ऐसे नहीं करवाना, हमें क्या करना है उसके लिए हम अलग राउट्स बनाएंगे और अलग बेसिकली ग्रुप बनाएंगे। तो लाइक मैं जस्ट जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है हम एक मिडलवेयर बनाएंगे, हालांकि अभी हमने बनाया नहीं है तो अभी हम क्रिएट कर लेंगे। तो सब्सक्रिप्शन एंड यहाँ पर आएगा आपका सब्सक्रिप्शन। तो अभी हमें कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले चलिए मैं मिडलवेयर ही क्रिएट कर लेता हूँ, PHP आर्टिजन मेक कॉलन। देखिए मैं मिडलवेयर नहीं क्रिएट करता तो मेरे को क्या होता कि या तो कंट्रोलर के अंदर चेक्स लगाने पड़ते या मेरे को यहाँ पर एक मिडलवेयर ऐड करना पड़ता। तो इससे बढ़िया है कि मैं यहाँ पर ग्रुपिंग कर रहा हूँ एक न्यू मिडलवेयर क्रिएट करके। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन मिडलवेयर, लाइक मिडलवेयर नेम, सॉरी मैंने शायद मीनिंग सही है, मीनिंग सही है। तो यहाँ पर हम मिडलवेयर का नेम रख सकते हैं, लाइक आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे रख लिया लाइक इज ऑथेंटिकेट करके, इज ऑथेंटिकेट। तो इस मिडलवेयर के अंदर बेसिकली हम इसको करवाएंगे बेसिकली। तो हमारा बेसिकली ये चेक, सॉरी मैंने यहाँ पर ना एल्स नहीं लगाया, एल्सिफ। तो यहाँ पर एल्सिफ लगाना जरूरी है, क्योंकि क्या होगा कि पहले कंडीशन ये चेक करेगा, ये अगर ट्रू होती है तो अगर ये रिडायरेक्ट कर देगा, वरना क्या है उसने सब्सक्राइब कर रखा है, उसने बेसिकली क्या कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है आपका प्लान। तो फिर क्या होगा वो नेक्स्ट अपने राउट्स पर जा सकता है, जैसे डैशबोर्ड हो गया या आपके जो मेनूज हो गए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा एल्सिफ कंडीशन जरूरी है। तो ये मेरे से मिस हो गई थी अभी। तो अब हमें क्या करना है, अपने मिडलवेयर के अंदर चलना है, जो अभी हमने न्यू मिडलवेयर क्रिएट किया है जो कि आपको मिलेगा इज ऑथेंटिकेट मिडलवेयर, ये रहा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जस्ट ये वाला जो चेक था इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इफ लगाऊंगा। अब ये क्या चेक करेगा, जो सब्सक्रिप्शन जब बेसिकली पेज पर जाएगा तो ये चेक करेगा कि यूजर लॉगिन होना चाहिए। सबसे पहली बात कि यूजर लॉगिन होगा तभी वो सब्सक्रिप्शन पेज पर जाएगा, तब हम नेक्स्ट राउट्स को एक्सेस करने की परमिशन दे रहे हैं, वरना उसे हम लॉगिन पर रिडायरेक्ट कर देंगे। तो ये जो मिडलवेयर है इसको हमें kernel.php के अंदर रजिस्टर भी करना होगा। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर लास्ट में। तो जस्ट मैं इसका कॉपी कर देता हूँ यूजर ऑथ का और अपनी क्लास का नेम प्रोवाइड कर देते हैं इज ऑथेंटिकेट करके। तो यहाँ पर मैंने इज ऑथेंटिकेट प्रोवाइड कर दिया और इसका नेम हम रख लेते हैं लाइक आप कुछ भी रख सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पर रख लिया लाइक इज ऑथेंटिकेट, मैंने ये सेम नेम रख लिया। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया। कंट्रोलर मेरे को न्यू बनाना पड़ेगा क्योंकि हम सब्सक्रिप्शन का जो भी वर्क है वो हम एक अलग कंट्रोलर में करेंगे। तो PHP आर्टिजन में कॉलन कंट्रोलर जो कि हमारा रहेगा सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर करके। तो ये हमारा कंट्रोलर रेडी है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ऊपर यूज़ कर लेते हैं। जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर हमारा जो नेम रहेगा वो लाइक रहेगा सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर। ये हमारा बेसिकली मैं कंट्रोलर नेम हो गया। तो जो कि हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक लोड सब्सक्रिप्शन पेज या सब्सक्रिप्शन, जो भी आपको सही लगता है। मैं फिलहाल में यहाँ पे लिख देता हूँ लोड सब्सक्रिप्शन करके। आपको अपना राउट बना लेना चाहिए जो भी आप रखना चाह रहे हो, मेथड नेम। एंड देन यहाँ पर इसका मैं नेम भी प्रोवाइड करूंगा। नेम मैंने रख लिया लाइक इसका सब्सक्रिप्शन करके, क्योंकि मेरे को ज़रूरत पड़ेगी मीनूज के अंदर। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है, हमें ये मेथड क्रिएट कर लेना लोड सब्सक्रिप्शन, वरना हमें एरर देखने को मिल जाएगी। तो मैं इस ऑथेंटिकेट को क्लोज कर सकता हूँ अब, एंड कर्नल को भी हम क्लोज कर सकते हैं और ये यूज़र ऑथेंटिकेट को भी हम क्लोज कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने मिडलवेयर, सॉरी कंट्रोलर, तो जो कि है आपका सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर। तो यहाँ पर हम अपना मेथड बना लेते हैं लाइक पब्लिक फंक्शन एंड ये आपका बन गया लोड सब्सक्रिप्शन, जिसमें से आपका रिटर्न होगा व्यू। हालांकि अभी व्यू तो क्रिएट नहीं किया है, फिर भी मैं यहाँ पर अपना नेम प्रोवाइड कर देता हूँ लाइक सब्सक्रिप्शन और इसका हम बेसिकली व्यू भी क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि हमें एरर ना मिले।
तो रिसोर्सेज के अंदर आया, व्यूज के अंदर आया, यहाँ पर आप चाहो तो किसी फोल्डर के अंदर डाल सकते हो, बट मेरा जो पर्पस है इन लेक्चर्स का बनाने का वो यही है कि जस्ट आपको फ्लो पता चले, लॉजिक्स पता चले, ओनली आप, बाकी होशियार कोई। तो अब मैं सबसे पहले चेक करने वाला हूँ, मेरा जो फर्स्ट पॉइंट था कि हमारा बेसिकली रीडायरेक्शन सक्सेसफुली हो पा रहा है या नहीं फोर्सफुली। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज करूंगा मैं एक बार, एंड देन मैं जो है यहाँ से सर्व करूंगा अगेन। तो PHP आर्टिजन सर्व। अब हम चेक करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो सर्व हो चुकी है। अब जैसे बाय द वे मान के चलो ये सब्सक्रिप्शन पर लेकर के आ रहा है, वो 100% राइट है। अब जैसे लाइक मान के चलो मैं इसको यहाँ से कुकीज़ क्लियर करता हूँ। लॉग आउट का हम बाद में देखेंगे, आज तो मैंने बेसिकली 3 पॉइंट्स को कवर करने का बेसिकली आइडिया बना रखा है। तो अब मान के चलिए मैं जैसे लाइक लॉग इन नहीं है यूज़र और सब्सक्रिप्शन पेज को एक्सेस करने का ट्राई करता है, नहीं एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है, प्रॉपर है। लाइक अगर मैं रजिस्टर पर भी जाता हूँ, रजिस्टर से अगर मैं अपने सब्सक्रिप्शन पेज पर आता हूँ तो नहीं एक्सेस कर पाऊंगा, ऑब्वियसली बात है, नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ, लॉगिन पर आ पा रहा हूँ। अब मैं लॉगिन करता हूँ, लाइक मैंने लॉगिन किया 1 2 3 4 5 6 एंड लॉगिन किया मैंने। तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मैं सब्सक्रिप्शन पेज पर आ रहा हूँ, ना कि अपने डैशबोर्ड पर जा रहा हूँ। लाइक मैं डैशबोर्ड पर जाने का ट्राई करूंगा तो ये मेरे को रिडायरेक्ट कर देगा सब्सक्रिप्शन पर, क्योंकि मैंने अभी कोई प्लान बाय नहीं किया है। और अगर आप देखोगे इस सब्सक्राइब्ड की वैल्यू क्या है, मेरी जो है 0 है, मीन्स अभी मैंने कोई सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लान। बट बाय द वे एक चेक करने के लिए हम जस्ट डीबग करने के लिए हम क्या करते हैं 1 कर देते हैं यहाँ पर, और टेस्टिंग के लिए हम चेक करते हैं। लाइक मान के चलिए अब जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मैं सब्सक्रिप्शन पेज पर रहना चाहिए, क्योंकि क्यों रहना चाहिए, अगर यहाँ पर अगर जैसे मान के चलो आपने कोई सब्सक्रिप्शन पैकेज बाय कर लिया, प्लान बाय कर लिया, मान के चलो मंथली, और अब मंथली प्लान बाय करने के बाद क्या आप सब्सक्रिप्शन पेज पर नहीं आ सकते हो? आ सकते हो, क्योंकि आपको क्या पता कैंसिल करनी हो सब्सक्रिप्शन या आपको अपडेट करनी हो, मीन्स मंथली से आप ईयरली जाना चाहते हो या ईयरली से लाइफ टाइम जाना चाहते हो, तो उस केस में भी आप चेंजेस कर सकते हो, तो आप सब्सक्रिप्शन पेज पर आ सकते हो। बट आप बाकी के मेनूज आप बेसिकली एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैं डैशबोर्ड को नहीं एक्सेस कर पा रहा था क्योंकि मेरा सब्सक्राइब 0 था, बट अभी यहाँ पर मैंने 1 कर दिया तो अब मैं एक्सेसबल हो पा रहा हूँ। तो ये हमारा बेसिकली फोर्सफुली रिडायरेक्शन आज बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे लाइक मान के चलो यूजर का मन हुआ उसको सब्सक्रिप्शन प्लान कैंसिल करना है या उसे अपग्रेड करना है, तो वो अपना दोबारा सब्सक्रिप्शन राउट पर जा सकता है, मीन सब्सक्रिप्शन पेज पर जा सकता है। तो ये हमने चेक कर लिया, तो इसको हम कर देते हैं अब 0। फोर्सफुली रिडायरेक्शन अब वर्क चल रहा है। लाइक अगर मैं दोबारा से चेक करता हूँ डैशबोर्ड पर जाने का तो नहीं जाने देगा, सब्सक्रिप्शन पेज पर ही ला करके रखेगा मेरे को। तो अब ये हमारा पहला पॉइंट जो है कवर अप हो चुका है। एंड सेकंड पॉइंट जो था कि हमें मेनूज बेसिकली डायनेमिक क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको क्लोज कर देते हैं, एक एक नंबर से चलेंगे हम। तो अब हम सबसे पहले हमें बेसिकली क्या करना होगा, लेआउट्स क्रिएट कर लेना चाहिए। लाइक लेआउट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डिफॉल्ट लेआउट, इसलिए हमने डिफॉल्ट नहीं लेआउट नहीं बोल सकते, हमने खुद ने बनाया था ऑथ लेआउट, जो कि लॉगिन रजिस्टर के लिए था। बट अब हम बूट स्ट्रैप यूज करेंगे, जैसे कि मेरा थोड़ा काम इजी रहे डिजाइन करने में, तो मैं न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक लेआउट करके, लाइक लेआउट डॉट ब्लेड डॉट PHP करके। तो ये मैंने बेसिकली यहाँ पर बना लिया है लेआउट डॉट ब्लेड डॉट PHP, जिसमें हम बेसिकली बूट स्ट्रैप का कॉमन कोड रख सकते हैं। जैसे लाइक मैं बूट स्ट्रैप पर गया, बूट स्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर, लाइक यहीं से हम आ जाते हैं, किसी पर भी क्लिक करते हैं, सॉरी गाइस मैं कहीं और आ चुका हूँ। तो लाइक मैं मॉडल बूट स्ट्रैप पर जाता हूँ और गेटिंग स्टार्टेड पर जाता हूँ। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ एक जस्ट ये कोड सिंपल। तो ये हमारा एक लेआउट बेसिकली रेडी है बूट स्ट्रैप के लिए। तो यहाँ पर हम टाइटल वगैरह चेंज कर देते हैं, लाइक यहाँ पर मैं रख लेता हूँ ट्रायल एंड सब्सक्रिप्शन, चलिए यही हम रख लेते हैं। लाइक यहाँ हम ऐप भी लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, हमें मीनूज ऐड करने होंगे, क्योंकि अभी क्या है हमारे ना तो डैशबोर्ड पर मीनू है ना सब्सक्रिप्शन पेज पर मीनू है। तो मीनू ऐड करने के लिए हम बूट स्ट्रैप का ही यूज कर सकते हैं। तो लाइक मैंने यहाँ पर सर्च करता हूँ, लाइक यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ बूट स्ट्रैप, लाइक मीनू बार करके, ये नैप बार आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम कोई भी एक टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक जो भी हमें मिल जाए। लाइक मैं जस्ट इसी को कॉपी कर लेता हूँ और हम थोड़ा इसको बेसिकली अपने तरीके से कर लेंगे। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं लेआउट में ही डायरेक्ट ऐड करूँ, तो मैं चाहूँगा कि एक मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लूँ, जिसका मैं नेम रख लेता हूँ लाइक nav.blade.php करके।
इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं जस्ट पेस्ट कर रहा हूँ और मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये मेरे बेसिकली शो हो पा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेआउट्स के अंदर अपना मीनूज ऐड कर लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा @include, जिससे कि मेरी वो फाइल इंक्लूड हो पाए। तो जो कि हमें मिलेगी अपना लेआउट्स के अंदर .nav, तो हमें मिल चुका है। एंड यहाँ पर हम यील्ड का भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हमें आगे इस बेसिकली लेआउट को हमें यूज़ करना होगा। तो लाइक मैंने यहाँ पर कंटेंट नेम दे दिया है, जिससे कि हम इजीली कहीं और यूज़ कर सकें। तो अब जैसे मान के चलिए मैं जो है अपने डैशबोर्ड या सब्सक्रिप्शन पर आता हूँ, तो मेरे को लाइक अभी डैशबोर्ड को हम बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल में हम सब्सक्रिप्शन को ही देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन पर मीनू आ जाए तो हम सब्सक्रिप्शन पेज पर आते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले @extends करूँगा अपना बेसिकली लेआउट्स के अंदर आपका लेआउट, एंड फिर हम @सेक्शन यूज़ करेंगे। सेक्शन में आपका कंटेंट आ गया, और @एंड सेक्शन हम यहाँ पर कर सकते हैं, सॉरी एंड सेक्शन। तो अब अगर आप देखो तो ये पेज कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो मीनूज आ पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। आप चाहो तो अपने तरीके से कर लीजिएगा। फिलहाल में अभी जो है मैं जो काम करने वाला हूँ, जस्ट लाइक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक बार हम डैशबोर्ड में भी ये सेम कोड डाल देते हैं। तो लाइक सेम कोड मैंने यहाँ पर डाल दिया, जस्ट मैं यहाँ पर शो करा देता हूँ। लाइक H1 में हाई, या मैं कंटेनर ऐड कर लेता हूँ एक यहाँ पर, लाइक div क्लास कंटेनर बूटस्ट्रैप क्लास, एंड यहाँ पर मैं शो करा देता हूँ लाइक हाई, एंड यूज़र का नेम ऑथ यूज़र नेम करके। हालांकि अभी हमें डैशबोर्ड पेज एक्सेसिबल नहीं होगा फिलहाल में। अभी हम डैशबोर्ड पे इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस सब्सक्राइब को बंद कर सकते हैं, जिससे कि हम डैशबोर्ड पर जा पाएँ इजीली। तो डैशबोर्ड पर आया, मैं चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर तो सही है। बाकी हमें क्या करना है, मेन्यूज़ को थोड़ा डिजाइन करना। तो अब हम जीरो को बस 1 कर, सॉरी 0 कर देते हैं 1 को। तो अब हम सब्सक्रिप्शन वाले पेज पर ही आ जाते हैं, जहाँ पर अब हमें वर्किंग करना है। मेनूज हम यहीं से चेक कर लेंगे। हमें तो बेसिकली क्या करना है, nav.blade.php के अंदर वर्क करना होगा। तो मैं जो है layout.blade.php को क्लोज कर सकता हूँ यहाँ से। तो अब हम nav.blade.php को देखते हैं। यहाँ पर हमें मेनूज डायनेमिक करने थे, जैसा कि मैंने आपको बता रहा था। तो यहाँ पर हमें सर्चिंग का कोई काम नहीं है, तो सर्चिंग मैंने हटा दिया है। ये हम डिसेबल्ड भी हटा देते हैं, डिसेबल्ड का भी कोई काम नहीं है हमें यहाँ से। और चेक करते हैं कि क्या रहता है हमारा यहाँ पे। तो हमें ये ड्रॉप डाउन की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम यहाँ से ड्रॉप डाउन भी हटा देते हैं। तो यहाँ पर अब क्या है, हमारे पास 2 लिंक्स बचे हैं। एक होम है, जस्ट मैं एक और भी ये भी हटा देता हूँ। अब हम एक और ऐड कर देते हैं। अभी मैं 2 मीनू बना के रखूँगा, जैसे कि डायनेमिक मीनू बना पाएँ हम इजीली। तो एक हमारा होम रहेगा, एक हमारा रहेगा, जस्ट मैं इसका कॉपी कर देता हूँ, एक हमारा रहेगा सब्सक्रिप्शन का। लाइक यहाँ से मैंने लिखा लाइक सब्सक्रिप्शन करके। तो ये जो है अब हमारा बेसिकली रेडी है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम आगे वर्किंग करेंगे। जैसे लाइक मान के चलिए ये हमें बेसिकली स्पैन वगैरह की नीड नहीं है, इनको हम हटा देते हैं क्योंकि ये बेफालतू के लगे हुए हैं। बाकी आप अपना तरीके से करिएगा। हमें मेनूज डायनेमिक करने हैं, जो हमारा बेसिकली मेन काम है। यहाँ पर देख पा रहे हो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्टिव क्लास के बारे में। ये एक्टिव क्लास तभी आनी चाहिए जब किसी URL पर हम हों। लाइक जैसे मैं सब्सक्रिप्शन पर हूँ, तो मेरा सब्सक्रिप्शन ही एक्टिव होना चाहिए, ना कि मेरा होम। तो यहाँ पर अभी दोनों बेसिकली एक्टिव है। लाइक मैं एक पर से एक्टिव हटाता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा जिस पर से मैंने एक्टिव हटाया उसका कलर जो है थोड़ा बेसिकली लो हो गया। तो हमें क्या करना है, एक्टिव को हमें डायनेमिक यहाँ पर रेंडर करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं लाइक राउट का। हम चेक करेंगे कि अगर राउट सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन वाला एक्टिव होना चाहिए, अगर डैशबोर्ड है तो आपका होम वाला बेसिकली एक्टिव होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, चेक्स लगाने होंगे। लाइक हम चेक लगाते हैं, राउट का यूज कर लेते हैं। राउट को हम चेक करेंगे, राउट कॉलन कॉलन इज, अगर डैशबोर्ड है, अगर डैशबोर्ड राउट है, देन हम क्या करेंगे, होम को एक्टिव करेंगे। तो हम यहाँ पर बेसिकली शॉर्ट हैंड इफ एल्स यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा स्ट्रिंग में एक्टिव, वरना यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल एम्प्टी पास कर देते हैं। जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और अगर मैं आता हूँ अपने यहाँ पर बेसिकली ये आपका रहेगा राउट सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन पर हो आप, तो सब्सक्रिप्शन वाला एक्टिव होना चाहिए, बाकी और कोई नहीं एक्टिव होना चाहिए। तो देख पा रहे हो अभी सब्सक्रिप्शन एक्टिव है। अगर देख पा रहे हो ना, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सब्सक्रिप्शन एक्टिव है। लाइक अगर मैं यहाँ से 0 की जगह 1 कर देता हूँ, चलिए मैं 1 करके रख ही लेता हूँ, बाद में हम एंड में इसको हटा ही देंगे साथ के साथ जब हमारा चेक हो जाए। जैसे मैं होम पर गया, पर अभी मैं नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर इन पर एंकर टैग भी ऐड करना होगा।
तो यहाँ पर मेरे को ऐड करना होगा राउट मेरा यहाँ पर रहेगा लाइक डैशबोर्ड का, और यहाँ पर रहेगा आपका सब्सक्रिप्शन राउट, जिससे कि हम इजीली नेविगेट कर पाएँ। तो ये रहेगा आपका सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा सजेशन में, तो चलिए हमने ऐड कर दिया है। तो अब जैसे मैं गया होम पर, तो होम पर आ पा रहा हूँ, देख पा रहे हो यहाँ पर मेरा हाई संदीप आ रहा है जो कि मेरा डैशबोर्ड है, और होम वाला एक्टिव हो चुका है। सब्सक्रिप्शन क्या हो चुका है, अनएक्टिव हो चुका है, क्योंकि इसका थोड़ा कलर डार्क दिखाई दे रहा है। अब इसका जो कलर है वो लो हो चुका है। थोड़ा अगर मैं जूम जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको, तो ज़्यादा ही बेसिकली इतना जूम कर लेता हूँ। सब्सक्रिप्शन पर गया, देखिएगा सब्सक्रिप्शन मेरा एक्टिव हो चुका है और होम मेरा अनएक्टिव हो चुका है। यहाँ पर हम इसका नेम भी चेंज कर लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पर रख लेता हूँ ट्रायल एंड सब्सक्रिप्शन ऐप करके, और इसका हम एंकर टैग डाल सकते हैं लाइक स्लैश करके, या सॉरी हम डैशबोर्ड डाल देते हैं इसका बेसिकली जो क्या होगा नेविगेशन। लाइक अब जैसे मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डैशबोर्ड पर हम आ पा रहे हैं, या होम पर क्लिक कर लो तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करता हूँ, सब्सक्रिप्शन पर जा पा रहे हैं। तो हमने क्या किया है, मीनूज को जस्ट हमने एक्टिव क्लास को बेसिकली हमने डायनेमिक कर दिया। बाकी अभी क्या करना है हमें, मैंने जैसा कि आपको बताया, जो हमारे मीनूज हैं, जो हमारे जैसे सब्सक्रिप्शन मीनू एक ऐसा मीनू रहेगा जिसे ओनली, जिसे बेसिकली क्या करना होगा, ये बेसिकली आपका क्या बोलते हैं, जब यूजर लॉगिन बेसिकली यूजर क्या बोलते हैं सब्सक्राइब नहीं है तो ये इसी मीनू को शो होगा, बाकी ये मीनू शो नहीं होंगे। जैसे आपका लाइक मान के चलिए मैं टेस्टिंग के लिए एक और मीनू बना लेता हूँ आपका, जस्ट मैं लाइक फिलहाल मैं इसको मैं अनएक्टिव ही मीन्स इस पर से मैं ये हटा देता हूँ, जस्ट मैं टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ आपको शो कराने के लिए। और इसका हम एंकर टैग फिलहाल में हम यही लगे रहने देते हैं, या कुछ भी आप लगा लो, या मान के चलिए मैंने यहाँ पर रख लिया टेस्ट मीनू करके। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब जैसे कोई यूजर अनसब्सक्राइब्ड है, मतलब किसी ने कोई प्लान सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उसे ओनली ये वाला मीनू शो होना चाहिए, ना कि ये वाले मीनू शो होनी चाहिए। बट अगर उसने सब्सक्राइब कर रखा है तो ये तीनों मीनू शो होनी चाहिए, वो सब्सक्रिप्शन पर भी जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आना है। तो आपके जो भी मीनू हैं, जैसे लाइक मान के चलिए आपके ये दो मीनूज हैं जो कि बेसिकली हम टेस्ट कर रहे हैं कि अगर यूजर अनसब्सक्राइब्ड है या उसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ये दो मीनूज उसे शो नहीं होनी चाहिए। तो मैंने जस्ट कट किए ये दोनों मीनू, और मैं यहाँ पर @ इफ कंडीशन यूज करूंगा। इफ कंडीशन के अंदर मैं चेक करूंगा कि ऑथ यूजर अगर इज सब्सक्राइब नाम की जो की थी, अगर वो इक्वल 1 है, मीन्स उसने सब्सक्राइब कर रखे हैं, तभी ये मीनूज क्या हो उसको शो हो। तो मैं जस्ट शिफ्ट अल्ट प्लस एफ किया, मैंने थोड़ा कोड ठीक किया। तो अभी देख सकते हो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो अभी हमने क्या कर दिया था, यहाँ से हमने फोर्सफुली जा करके 1 कर दिया था। जस्ट मैं अब 0 करता हूँ चेक करने के लिए क्या होता है। तो देख सकते हो यहाँ पर ओनली इसे सब्सक्रिप्शन ही शो होगा। अगर वो डैशबोर्ड पर जाने का ट्राई कर रहा है, नहीं जा पा रहा है, सब्सक्रिप्शन पर ही आ पा रहा है, और उसे मीनू ओनली सब्सक्रिप्शन ही शो हो रहा है। लाइक अगर वो बंद कर देता है, मीन्स उसने सब्सक्राइब कर लिया कोई प्लान, देन वो क्या कर सकता है, अपने तीनों मीनूज को एक्सेस कर सकता है। लाइक होम पर जा सकता है, अपने टेस्ट मीनू पर भी जा सकता है, फिलहाल में अभी हमने डैशबोर्ड ही लगा रखा है उस पर, और अपने सब्सक्रिप्शन पेज पर भी जा सकता है। तो अब हम इसको कर देते हैं 0, क्योंकि अब हमारा बेसिकली खेल खत्म हो चुका है डैशबोर्ड का। तो हम बेसिकली अब सब्सक्रिप्शन पेज पर वर्किंग करने वाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है अपने प्लान्स को शो कराना है, वो हमें शो कराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ कार्ड्स बनाने होंगे। तो यहाँ पर नैब को हम क्लोज कर देते हैं, एंड आपका डैशबोर्ड हम क्लोज कर देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। यहाँ पर अब हम वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंटेनर बना लेते हैं, लाइक क्लास कंटेनर बना लिया है मैंने, और इसमें हम जो है अपना रो एंड कॉलम यूज कर सकते हैं, लाइक डिव लाइक क्लास रो, बूटस्ट्रैप क्लासेस हैं बेसिकली, और डिव डॉट लाइक हम यहाँ पर यूज करेंगे लाइक कॉल -sm। जैसे हमारे जो रो होता है ये बेसिकली 12 का होता है, तो हम लाइक 4 करके बेसिकली बना सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली एक रो के अंदर एक कॉलम बन चुका है, जो कि अभी फिलहाल में आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसमें कंटेंट नहीं है। तो कंटेंट हमें डायनेमिकली शो कराना होगा, तो हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के पास। तो हमारा सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर हमें जाना होगा। तो हम आ चुके हैं सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर के पास। तो हमें अपना सब्सक्रिप्शन प्लान मॉडल यहाँ पर ऐड कर लेना। तो यूज ऐप / मॉडल्स
एंड आपका सब्सक्रिप्शन प्लान करके जो मॉडल है वो हमने यहाँ पर ले लिया। अब देखिए यहाँ पर वही प्लान्स बेसिकली हमें भेजने होंगे अपने व्यू पर जो कि बेसिकली इनेबल्ड है। लाइक अगर यहाँ पर देखो तो अगर सब्सक्रिप्शन प्लान्स नाम के टेबल में जाता हूँ तो यहाँ पर इनेबल्ड अभी तीनों ही हैं। अगर कोई भी 0 कर देगा तो वो डिसेबल्ड हो जाएगा प्लान। जैसे मान के चलिए आपका यहाँ पर हम बेयर कंडीशन लगाते हैं इनेबल्ड। अगर इनेबल्ड 1 है वही हमारे प्लान्स गेट हुए, यहाँ से गेट हो चुके हैं। एंड यहाँ से हम इनको क्या करते हैं, एक प्लान्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हमें इन्हें कॉम्पैक्ट करके भेज देना है अपना डेटा। तो लाइक कॉम्पैक्ट एंड प्लान्स हमने भेज दिए अपने व्यू पर। तो व्यू का काम रहता है, अब सब्सक्रिप्शन प्लान को हम चाहें तो सॉरी कंट्रोलर को हम क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अपना बेसिकली सब्सक्रिप्शन प्लान शो कराना है। तो थोड़ा हम CSS वगैरह भी इसका देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये हमारी जो रो रहेगी वो जस्ट हमारी लूप के अंदर चलेगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं @4each यूज़ करेंगे। अब वो ये जो फॉर ईच है वो आपका तभी वर्क करेगा इसमें डेटा होगा, नहीं डेटा होगा तो नहीं वर्क करेगा। तो लाइक इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये कोड पेस्ट कर देता हूँ जो हमारा HTML था, जो हमारा रिपीटेड कंटेंट होगा जो कि यहाँ पर हमने लूप के अंदर ऐड कर दिया है। तो हमारा आ रहा है डॉलर प्लान्स करके, और जिसमें से हम डॉलर प्लान नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पर मैं कार्ड भी बना लेता हूँ लाइक डिव, जो कि हमारा बेसिकली इस पर हम ऐड कर सकते हैं लाइक क्लास लाइक कार्ड, जो कि हमें कार्ड बनाने होंगे इसमें। लाइक बना सकते हो आप अपने तरीके से, मैं फिलहाल में अपने तरीके से डिजाइन कर रहा हूँ। अब जैसे लाइक मैंने इसमें S2 प्रिंट करा लिया, S2 में मैं लाइक रख लूँगा अपना डॉलर प्लान नेम। प्लान नेम ही है, क्या है इसका देख लेते हैं, नेम है तो नेम आ गया आपका। तो चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से शो हो रहा है आपका सब्सक्रिप्शन पेज। तो यहाँ पर देख सकते हो ये थोड़ा बेसिकली इस तरीके से शो हो रहा है। थोड़ा हम इसको CSS दे लेते हैं। लाइक CSS के लिए भी हमें क्या करना होगा, लेआउट्स में अंदर जाना होगा, लेआउट्स वाली फाइल के अंदर। यहाँ पर हमें अपनी CSS फाइल ऐड करनी होगी। तो CSS हमने बेसिकली क्या रखी हुई है देख लेते हैं, पब्लिक स्टाइल डॉट CSS। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कहीं देख लेते हैं, कार्ड की CSS तो नहीं लगी हुई, बट मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इस वाली फाइल को यूज़ करूँ क्योंकि क्या पता कुछ ओवरराइड वगैरह हो जाए। तो हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं पब्लिक के अंदर ही, जो कि CSS के अंदर ही हम बना लेते हैं। लाइक न्यू फाइल नेम इज लाइक कुछ भी आप रख सकते हो, लाइक टेम्पलेट CSS करके रख लेता हूँ, लाइक टेम्पलेट स्टाइल डॉट CSS। मेरे को यार नेम से फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अपना तरीके से नेम ले सकते हो। अब हम क्या करते हैं अपने लेआउट के अंदर इस CSS को बेसिकली ऐड कर देते हैं, CSS फाइल को। तो टॉप पर ही हम ऐड कर सकते हैं, लाइक लिंक टैग हम यूज़ करेंगे, और इसमें हम अपना बेसिकली एसेट का यूज़ करेंगे, एसेट, और जो कि बेसिकली CSS के अंदर टेम्पलेट स्टाइल डॉट CSS आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत CSS करूँगा। लाइक सबसे पहले कहाँ गई फाइल, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर टेम्पलेट स्टाइल डॉट CSS। अब यहाँ पर क्या होगा, लाइक मैं चाहूँगा थोड़ी बहुत CSS दे दूँ, लाइक जो हमारी रोज हैं, लाइक रो, तो रो बेसिकली काफ़ी जगह हो सकती है। तो हम चाहें तो यहाँ पर कोई एक क्लास दे सकते हैं, लाइक सब्सक्रिप्शन रो करके दे सकते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि आगे किसी पेज में भी हो सकती हैं तो कहीं ओवरराइड ना हो जाए, इस केस के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो सब्सक्रिप्शन रो को क्या हो, थोड़ा मार्जिन मिल जाए इनको, ऑटो करके हम दे देते हैं मार्जिन ऑटो। तो अभी जो है, हाँ अभी थोड़ा सही हुआ। एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमारा कार्ड जो बना रहे हैं हम इसको भी क्लास दे लेते हैं, लाइक सब्सक्रिप्शन कार्ड करके, सब्सक्रिप्शन कार्ड करके। और यहाँ पर हम क्या करते हैं डॉट सब्सक्रिप्शन कार्ड, इसको थोड़ा हम बेहतर वे में कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले हमारा क्या हो, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाए। तो लाइक ये जो टेक्स्ट है वो थोड़ा इसलिए लेफ्ट साइड में आ रहा था, तो अभी मैंने सेंटर में कर दिया। थोड़ा हम कलर वगैरह दे देते हैं जिससे कि थोड़ा ब्यूटीफुल लगे। लाइक हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लाइक इसमें बैकग्राउंड मैं देता हूँ लाइक थोड़ा अच्छा सा कलर, लाइक हैज़ करके, या थोड़ा ई, देखते हैं कि क्या बनता है इसका। हम जस्ट यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से रहे इसका कलर। तो इस तरीके से रख लिया मैंने थोड़ा चेक करने के लिए। हाँ अभी थोड़ा सही लग रहा है, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ और आप अपने तरीके से कर सकते हो। थोड़ा और मैंने कर दिया यहाँ से, तो ये अब मैंने कर दिया। एंड यहाँ पर जो है मैं इसको बॉक्स शैडो भी दे सकता हूँ अगर देना चाहूँ तो, लाइक
1 पिक्सल 1 पिक्सल 1 पिक्सल एंड 5 पिक्सल हम दे लेते हैं, थोड़ा बेहतर लगे। तो इसका बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 पिक्सल एक हमने ज़्यादा लगा दिया है, तो ये मैंने सही कर दिया है। और यहाँ पर हम इसका थोड़ा कलर दे देते हैं, लाइक लाइट ग्रे करके, थोड़ा वेस्ट लगे। हाँ अभी सही है। एंड यहाँ पर हम इसको पैडिंग भी दे देते हैं, थोड़ा सही लगे, लाइक 10 पिक्सल हम दे देते हैं, तो अभी और सही लग रहा है। एंड यहाँ पर अब हम बॉर्डर भी दे सकते हैं, लाइक बॉर्डर मैं दे देता हूँ, लाइक 1 पिक्सल रहेगा, सॉलिड कलर का सॉलिड रहेगा, इसलिए कलर हम रख सकते हैं लाइक लाइट ग्रे करके ही। तो जस्ट मैंने ये प्रोवाइड कर दिया, तो बॉर्डर भी आ चुका है, नॉर्मल आया। लाइक अगर हम 2 पिक्सल भी कर देते हैं तो ये हमारा सही है। एंड बॉर्डर रेडियस भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक बॉर्डर रेडियस हमने लाइक 4 पिक्सल प्रोवाइड कर दी, और ये अभी जो है सही है। बाकी आप ऐड कर सकते हो और जो भी आपको करना हो। तो हम यहाँ पर वर्किंग कर रहे थे, तो लाइक अब मैंने H2 ऐड कर लिया है। अब मैं एक बेसिकली प्राइस शो करा देता हूँ कि मंथली का आपका इतना चार्ज लगेगा ये वगैरह। तो लाइक मैंने H4 में क्या करता हूँ, डॉलर प्लान, और यहाँ पर आ गया आपका अमाउंट। तो यहाँ पर हमने अमाउंट जो इसलिए की ले रखी है, ये बेसिकली कॉलम नेम अमाउंट। तो यहाँ पर हमें डॉलर में चार्ज करवाना था, लाइक हम यहाँ पे लिखेंगे $12, और यहाँ पर मैंने लिख दिया लाइक चार्ज। तो ये बेसिकली आपका रहेगा, लाइक इसका ईयरली का इतना है, लाइफ टाइम का इतना है, 12 ये मंथली का इतना है। फिर नीचे हम एक सब्सक्राइब बटन बना देते हैं, लाइक जिससे कि बटन पर क्लिक करें तो वो हमारे बेसिकली प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक मैंने लिखा सब्सक्राइब, इस बटन को हम क्लास दे लेते हैं लाइक VTN और VTN प्राइमरी करके। तो ये हमारा हो चुका है। तो अभी ये परफेक्ट लुक लग रहा है, थोड़ा हम इसे ऊपर से बेसिकली स्पेस दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम MT5 लिख सकते हैं। तो अभी सही है। बाकी मेरे को इतना आइडिया नहीं है कि ये सेंटर में कैसे आएगा, इतना CSS नहीं आ रही है मेरे को। तो ये अभी हमारा जो है बेसिकली नॉर्मल बेसिकली क्या बोलते हैं व्यू रेडी है। अब क्या होगा, जैसे हम आगे के इस लेक्चर में देखेंगे, आगे के लेक्चर में कि कैसे हमें बेसिकली सब्सक्राइब पर जैसे क्लिक होगा, एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आपका इतना डॉलर चार्ज होगा, ट्रायल इतने डेज का है। देन वो कंटिन्यू करता है तो आपका बेसिकली सब इस टाइप का बेसिकली क्या होगा, कार डिटेल्स पेज ओपन होगा, मीन्स मॉडल ओपन होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी हमारे तीनों पॉइंट्स जो हैं आज के इस लेक्चर में कवर हो चुके हैं। लेक्चर काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, सो थैंक यू।